प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बड़े सांप का वाकया सुनाने वाले हैं। बड़े सांप को देखकर गांव वाले भागने लगे, लेकिन अल्लाह वाले ने बड़े सांप के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। दोस्तों, किसी जगह पर एक छोटा सा सहरा नुमा गांव था, जहां कभी बरसात नहीं होती थी। उस जगह के रहने वाले लोग अब उस मौसम के आदी हो चुके थे। लोग दूर मीलों का सफर तय करते और पानी भरकर लाते थे। उस पानी को भरकर लाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी। बस रेत का एक समंदर था, जहां छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ यानी टीले बने हुए थे, जहां सिर्फ रेत निकलती थी। सहरा के सूखे पेड़ों को वो लोग जलाते और उनको जलाकर खाना पकाते थे। वहां के रहने वाले किसी मजहब को नहीं मानते थे। कहने वाले कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था, यहाँ पर साफ शफाक मीठे पानी की नदी बहती थी, और जहां पानी हो वहां आस पास पेड़ पौधे तो होंगे ही। लेकिन अब ऐसा अजाब आया कि उस जगह पानी की एक बूंद भी बाकी न रही। वहां के लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं की, मगर उनमें एक सबसे बूढ़ा आदमी था जो कहने लगा, मुझे लगता है कि हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आकर बैठ गई है, वरना यहाँ तो इतनी खूबसूरत नदी बहती थी जिससे दूर और आसपास के गांव के रहने वाले लोग फायदा उठाते थे। मगर अब तो मीठे पानी की नदी न रही। अब पता नहीं हमारा क्या बनेगा। लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं, क्योंकि बेशक निशानियां अक्ल वालों के लिए है। एक बार उस रेगिस्तान से किसी अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उन बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 120 साल की थी। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी थी कि उन पर सांप के कांटे का कोई असर नहीं होता था। दूर दूर से सांप के डसे हुए लोग उनके पास आते और अपना इलाज कराकर ठीक हो जाते थे। मगर वो अल्लाह वाले किसी एक गांव में नहीं रहते थे, वो हमेशा सफर करते रहते थे। और अल्लाह वालों का सफर बामकसद होता है, बेमकसद नहीं होता। उन अल्लाह वाले ने सहरा में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली और वो एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, जहां पर वो चिल्ला काटा करते थे, यानी अल्लाह ताला की इबादत करते थे। 40-40 दिन तक बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। उनको वहां आए हुए अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि वहां पर कुछ बच्चे आए। उन बच्चों को उनके माँ बाप ने उन झाड़ियों को लेने के लिए भेजा था, जिनको जलाकर वो खाना पकाया करते थे, और वो बच्चे उन सूखी झाड़ियों को लेकर घर जाते थे। वो 3-4 बच्चे थे। जब वो एक बड़े टीले के पास आए तो वहां पर उनकी नजर उन बुजुर्ग पर पड़ी, जो कि मोटा सा सूती ऊनी लिबास पहने हुए थे, इतनी शदीद गर्मी में जिसमें इंसान झुलस जाए। वो आराम से आंख बंद किए हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अब बच्चों को ये बात नहीं मालूम थी कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। वो बच्चे शरारती थे। वो बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, बड़े मियाँ, क्या कर रहे हो ऊंची पहाड़ी पर बैठकर? आप उस वक्त बहुत गहरे मुराकबे में थे, यानी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त उनकी बात आप नहीं सुन सके। वो लड़के आपका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, लगता है ये कोई दीवाना है, यहाँ आकर बैठ गया है। जब आपने कोई जवाब न दिया तो उन लड़कों ने वो झाड़ियां जमा की और लड़के भागते हुए अपने घर वापस आ गए। वो लड़के अपने बड़ों को आकर ये बता देते हैं कि एक बूढ़ा आदमी रेत के टीले पर बैठा हुआ है और वो हम में से नहीं लगता, चलो उसको मिलकर गांव से निकाल देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर गांव के लोग अल्लाह वाले के पास आए। आप उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। वो ताज्जुब से आपको देखने लगे कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, हमने आज तक ऐसा काम करते हुए किसी को भी नहीं देखा। वो कम इल्म लोग थे। उन्होंने अल्लाह वाले के साथ गुस्ताखी की और कहा, अरे कौन हो तुम अनजान आदमी, हम तुम्हें नहीं जानते। तुम हमारे गांव में आखिर क्या कर रहे हो? हम में से कोई तुम्हें जानता पहचानता नहीं है। तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम यहाँ बैठकर कोई अमल कर रहे हो जिससे हम पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। अब वो लोग अल्लाह वाले को बाहर निकालने लगे। आपने किसी को कुछ भी नहीं कहा, अपना सामान उठाया और वहां से चुपचाप चले गए। जब वो जाने लगे तो लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, कितना डरपोक आदमी था, कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चला गया।
न जाने यहां बैठा क्या कर रहा था। अच्छा हुआ बला टली। अभी वो लोग वहां से जाने ही वाले थे कि एकदम एक भयानक आवाज रेत में से उठी। वो लोग फौरन डर कर एक झटके के साथ पीछे हट गए। वो आवाज इतनी तेज और हौलनाक थी कि वो सहराई लोग जो कुछ देर पहले चीख रहे थे एकदम से खामोश हो गए। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने देखा एक निहायत जर्द रंग का सांप उस रेत में से नमूदार हो गया। ये सांप बहुत ही बड़ी जिसामत का था, यानी बहुत बड़ा था। उसका रंग सुनहरा था। सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और ये सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा लग रहा था कि यूं लगता जैसे चारों तरफ सोना फैला हुआ है। सोने के अलावा उसका कोई दूसरा रंग नहीं था। लोग उससे काफी दूर जाकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप जो कि पहली बार उन्होंने देखा था, उसे देखकर वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने सोचा चलो इसको मारते हैं। किसी ने दूर से एक लकड़ी उठाई और जैसे ही सांप की तरफ बढ़ा, वो सांप ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा हो गया जैसे जमीन पर नेजा गाड़ दिया जाता है। उसके सुनहरे रंग में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबल कर बाहर निकल आईं। ये आंखें इतनी खौफनाक थीं कि कभी ऐसी आंखें उन्होंने देखी नहीं थी। वो आदमी जल्दी से पीछे हट गया और अंदाजा लगा लिया कि सांप उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज है। अब वो लोग वहां से भागने की सोचने लगे, लेकिन उसी वक्त उस सांप ने हमला कर दिया और एक ही आन में 50 लोगों को निगल गया। उसके बाद जो बाकी बचे वो अपने घरों में जाकर छुप गए। अब उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था वो कहने लगा, देखा मैंने कहा था ना, ये कोई बहुत बड़ी बला या अजाब है। अब कौन हमारी मदद करने वाला होगा? तो उनमें से एक बच्चा कहने लगा, वो जो हमारे गांव में बूढ़े आदमी आए थे ना, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। उनकी आंखों में कोई चमक थी। हमें उनको तलाश करना चाहिए, वरना ये सांप हमारी पूरी बस्ती को धीरे धीरे करके खा जाएगा। लेकिन हम उनको कहां तलाश करेंगे? हमने उनके साथ जो गुस्ताखी की थी, उनको अपनी बस्ती से हमने बाहर निकाल दिया। क्या वो हमारी मदद करेंगे? तो वो लड़का कहने लगा, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। मैं जानता हूं वो कहां होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था और कहा था, ए बच्चे, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फला जगह ढूंढने के लिए आ जाना। अब शाम का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। वो बच्चा कहने लगा, मैं अकेला वहां नहीं जा सकता, मेरे साथ कुछ आदमी चलें। अब वो बच्चा अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस जगह पर पहुंचा। चांद की चांदनी में उनका नूरानी चेहरा चमक रहा था। रेत पर बहुत ही ज्यादा साफ और सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। उस पर तकिया भी सफेद रंग का रखा हुआ था। अब ये सब दूध की तरह रोशन नजर आ रहा था। उस बच्चे ने न आओ देखा न ताओ, फौरन तमाम बात अल्लाह वाले को बता दी। अल्लाह वाले बोले, वाकई वो बिल्कुल सुनहरा सांप था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था। लोगों ने कहा, बाबा जी, हमें तो कोई और रंग उसमें नजर आया ही नहीं। बाबा जी, वो बहुत खौफनाक था, हम तो करीब भी नहीं जा सके। अल्लाह वाले ने कहा, बस मुझे वो जगह दिखा देना जहां तुमने उसे देखा था, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे। सुबह फजर की नमाज के बाद हम वहां आ जाएंगे। अब उन लोगों को क्या पता था कि फजर की नमाज क्या होती है। बस उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी और वहीं पर बुजुर्ग के साथ बैठ गए। वो बुजुर्ग अल्लाह वाले रात भर इबादत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। वो लोग कहने लगे, आप किसको याद कर रहे हैं? आप किसका नाम ले रहे हैं? तो अल्लाह वाले ने कहा, हम एक अल्लाह को मानते हैं। मैं एक मुसलमान हूं और मैं जिसको मानता हूं उसी की इबादत कर रहा हूं। वो एक अल्लाह है। उस सांप को भी उसी ने बनाया है जिससे तुम लोग डर रहे हो, लेकिन अल्लाह को मानने वाले किसी सांप से नहीं डरते। लोगों ने कहा, अगर ऐसा है तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको सांप को वहां से हटाना होगा। सुबह अल्लाह वाले फजर की नमाज अदा करके उन लोगों के साथ उस जगह पहुंचे। अल्लाह वाले वहां पर पहुंचे तो पूरा गांव पहले से जमा था। उन लोगों ने कहा, इस जगह वो सांप हमें दिखाई दिया था, वो एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था। अल्लाह वाले ने वहां बैठकर एक बड़ा सा दायरा खींचा और कहा, बस इस दायरे के अंदर उस सांप को लेकर आना होगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो सांप बाहर न निकला।
سب کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اللہ والے نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ چھڑی سے ایک دائرہ کھینچ کر لوگوں سے کہا، اس کے منہ کو انسانی خون لگ گیا ہے، اسے عادت ہو گئی ہے انسانوں کو کھانے کی، اور یہ بات پورے گاؤں کے جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے، اس کو نکالنا پڑے گا ورنہ وہ دھیرے دھیرے پورے گاؤں کو ختم کر دے گا۔ اب بہت احتیاط سے جھاڑیوں اور سوکھے پودوں کو کھودنا شروع کر دیا گیا۔ بابا جی چھڑی کو تھامے خود ایک جگہ زمین کو کورید رہے تھے، اتنے میں ایک جگہ سے پھر اسی طرح کی آواز سنائی دی۔ بستی والے اس آواز کو سن کر بھاگ کر دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے اپنی جگہ پر پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ وہ سانپ ایک چھوٹی سی جھاڑی سی نمودار ہوا تھا، وہی جوش اور خروش اس کے اندر تھا۔ وہ سانپ ایک دم سے اپنی دم پر اتنا بلند ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج اس نے اپنا فن بھی پھیلا دیا تھا اور اس فن سے سنہری دھاریں آگ کی طرح نکل رہی تھیں۔ سب نے دیکھا کہ اللہ والے کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا جیسے ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ لوگ تو پہلے ہی دور کھڑے تھے لیکن بزرگ بابا اور سانپ اب آمنے سامنے میدان میں کھڑے تھے۔ اللہ والے نے سانپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اے سانپ، تو بھی ہم انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو اسی کے حکم سے ان لوگوں کو تنگ کرنا بند کر اور یہاں سے ہٹ جا۔ اگر تو یہاں سے نہیں ہٹا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، اور اگر تو شرافت سے میرے پاس تھیلے کے اندر آ گیا تو سمجھ لینا کہ تیری جان بچ گئی۔ اللہ والے کی باتوں میں اتنا جلال تھا کہ سانپ ایک جگہ جم گیا۔ پھر اللہ والے نے اپنی چھڑی سے اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچنا شروع کر دیا اور کچھ پڑھتے پڑھتے ایک کے بعد دوسرا دائرہ اس کی چاروں طرف کھینچتے چلے گئے۔ سب نے دیکھا کہ بابا جیسے جیسے دائرہ کھینچتے ہوئے مڑ رہے تھے وہ سانپ پیچھے ہٹ رہا تھا، اور پھر سانپ اسی دائرے میں قید ہو کر رہ گیا اور وہاں سے ٹس سے مس تک نہ کر سکا، نہ دائرے سے باہر آ سکا۔ اس کے بعد اللہ والے نے باہر کھڑے ہو کر اپنی چھڑی اس کی طرف لے جانا شروع کی تو سانپ ایک دم ہی بابا کی طرف اچھلا۔ سب کو لگا کہ اب اللہ والے مارے گئے، لیکن بابا اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ سانپ اچھل کر عین دائرے کے کنارے کے ساتھ اندر آ کر گرا اور ایک ناخون برابر بھی باہر نہ نکل سکا۔ سب کی حیرانی بڑھتی چلی گئی، یہ لکیر پار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آخر جب وہ نیچے گرا تو بابا نے اپنی چھڑی آرام سے اس کے جسم پر رکھ دی۔ سانپ کو چھڑی لگنا تھا کہ وہ اپنے ہی اندر سمٹ کر گیند کی طرح گول ہونے لگا اور اکٹھا ہو کر یعنی سکڑ کر شانت ہو گیا۔ اسی عالم میں اللہ والے نے اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا پھینک دیا، پھر چھڑی کی مدد سے اپنے تھیلے میں اسے اٹھا کر ڈال دیا اور اوپر سے وہی کپڑا باندھ دیا۔ جیسے ہی اس سانپ کو انہوں نے اپنے کپڑے کے تھیلے کے اندر لیا، اسی وقت اسی جگہ سے پانی کا چشمہ دوبارہ جاری ہو گیا اور وہ پانی کی ندی جو پہلے وہاں بہتی تھی وہ پھر سے بہنا شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر لوگ پریشان ہوئے۔ پانی کیا اس سانپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا؟ پانی کو دیکھ کر پورے گاؤں میں جشن کا ماحول تھا۔ اللہ والے کہنے لگے، آپ لوگ جانتے ہیں اس اکیلے سانپ کا زہر 1000 کوبرا سانپوں سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے۔ اگر یہ ہلکا سا چھو بھی جائے تو جسم میں خون ایک دم جم جاتا ہے۔ اب اس کے زہر سے جب میں دوائی تیار کروں گا، اس دوائی کا ایک قطرہ زہریلے سے زہریلے سانپ کے ڈسے کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ وہ بچہ جو کہ اللہ والے کے بہت قریب تھا، اس نے کہا، اے گاؤں والو، ہم اس سے پہلے کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ والے نے ہمیں بتایا کہ پوری کائنات کو ایک اللہ چلا رہا ہے، اس سانپ کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ ہمارے دل سے ہر چیز کا ڈر نکل گیا، لیکن ہمارے دل میں ڈر آ گیا ہے اس ایک رب کا۔ ہم نے اللہ والے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے ہماری بستی سے سانپ کو ہٹا دیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے تو ندی کو بھی دوبارہ جاری کروا دیا، اس لیے ہم سب مل کر کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس بچے کے کہنے پر تمام گاؤں والوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سب سے آگے گاؤں کے وہ بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا، میں جانتا تھا کوئی ایک مسیحا آئے گا جو ہماری مشکلات کو دور کر دے گا، اس لیے جو آپ کہیں گے اب ہمیں وہی کرنا ہے۔
آپ کے آنے سے یہ زہریلا سانپ بھی چلا گیا اور پانی کی ندی پھر سے جاری ہو گئی۔ ہم سب مل کر کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ والے نے کہا، کیا تم سب لوگ تیار ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد اللہ والے نے گاؤں والوں کو کلمہ پڑھا کر ایک اللہ کو ماننے والا بنا دیا، یعنی وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔